सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी सिर्फ पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक लंबा और जीवंत इतिहास भी है जो इसकी अडिगता और भारतीय आस्था की प्रतीक है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, पौराणिक कथा और ऐतिहासिक गाथा। सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला माना जाता है और ये गुजरात के पश्चिमी तट पर प्रभास पाटन में स्थित है। इसका इतिहास पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1. पौराणिक महत्व, मूल कथा का विस्तार। जैसा कि पहले बताया गया है, सोमनाथ मंदिर की उत्पत्ति चंद्रदेव सोम की तपस्या से जुड़ी है। प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को उनकी 27 पत्नियों में से केवल रोहिणी को अधिक प्रेम करने के कारण क्षय रोग का शाप दिया था। इस शाप के प्रभाव से चंद्रदेव का तेज क्षीण होने लगा। दुखी होकर चंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के परामर्श पर प्रभास क्षेत्र में आकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें शाप से मुक्ति दी और वरदान दिया कि प्रत्येक पूर्णिमा को उनका तेज पूर्ण हो जाएगा और अगले 15 दिनों में वो धीरे धीरे क्षीण होगा। ये चंद्रकलाओं के घटने बढ़ने का कारण माना जाता है। चंद्रदेव ने शिवजी से प्रार्थना की कि वे भक्तों के कल्याण के लिए उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करें। शिवजी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और इस प्रकार सोमनाथ, सोम के नाथ या स्वामी ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। यह स्थल त्रिवेणी संगम, कपिलेश्वर, हिरण और सरस्वती नदियों का संगम भी है, जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। पुराणों में यह भी वर्णित है कि पहला मंदिर चंद्रदेव ने सोने का बनवाया था, जिसे त्रेता युग में रावण ने चांदी का और द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने लकड़ी का बनवाया। बाद में राजा भीमदेव ने इसे पत्थर से बनवाया था। 2. ऐतिहासिक गाथा, विनाश और पुनर्निर्माण का चक्र। सोमनाथ मंदिर का इतिहास इसके बार बार के विनाश और पुनर्निर्माण की गाथा है, जो भारतीय आस्था की अटूट भावना को दर्शाता है। इसे कई बार तोड़ा गया और हर बार ये और भव्य रूप में खड़ा हुआ। प्राचीन काल, पुरातात्विक साक्ष्य और प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है कि सोमनाथ में एक मंदिर ईसाई युग की शुरुआत से भी पहले मौजूद था। 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। 8वीं शताब्दी 725 ईस्वी में सिंध के अरबी गवर्नर अल-जुनायद ने इस मंदिर पर हमला किया और इसे नष्ट कर दिया। इसके बाद गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय ने 815 ईस्वी में लाल बलुआ पत्थर से एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। 11वीं शताब्दी महमूद गजनवी का हमला 1026 ईस्वी ये इतिहास का सबसे प्रसिद्ध और विनाशकारी हमला था। गजनी के महमूद ने इस भव्य मंदिर को लूटा, ज्योतिर्लिंग को खंडित किया और मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। उसने मंदिर से भारी मात्रा में धन लूटा। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये पूरी तरह से विनाश नहीं, बल्कि एक अपवित्रता थी, क्योंकि मंदिर को 12 साल के भीतर ही मरम्मत कर दिया गया और 1038 तक ये फिर से सक्रिय तीर्थ स्थल बन गया था। इसके बाद चालुक्य सोलंकी राजा कुमारपाल ने 1143-72 ईस्वी के दौरान मंदिर का उत्कृष्ट पत्थर और रत्नों से पुनर्निर्माण कराया। 13वीं-18वीं शताब्दी के आक्रमण। 1299 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के खिलजी शासक अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने गुजरात पर आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर को फिर से ध्वस्त कर दिया। 1308 ईस्वी में चूड़ासमा राजा महिपाल प्रथम ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। 1395 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के अंतिम गवर्नर और बाद में गुजरात सल्तनत के संस्थापक जफर खान ने इसे तीसरी बार नष्ट किया। 1706 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को अंतिम बार ध्वस्त करने का आदेश दिया। इसके बाद ये मंदिर लंबे समय तक खंडहर की स्थिति में रहा। 18वीं शताब्दी मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1782 में मूल स्थल के पास एक छोटा मंदिर बनवाया था, लेकिन मूल मंदिर की भव्यता बहाल नहीं हो पाई थी। 3. स्वतंत्रता के बाद पुनर्निर्माण, वर्तमान स्वरूप। भारत की स्वतंत्रता के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया गया। ये एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजना बन गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल नवंबर 1947 में जूनागढ़ रियासत के भारत में विलय के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। महात्मा गांधी का विचार। महात्मा गांधी का मानना था कि मंदिर का निर्माण सरकारी धन से नहीं, बल्कि जन सहयोग और दान से होना चाहिए, ताकि इसमें जनता की भावना और सहभागिता हो। पटेल ने इस सलाह को स्वीकार किया। सोमनाथ ट्रस्ट की स्थापना। मंदिर के पुनर्निर्माण और प्रबंधन के लिए सोमनाथ ट्रस्ट की स्थापना की गई, जिसमें देश भर से दान एकत्र किया गया। पुनर्निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा। सरदार पटेल के निधन के बाद के.एम. मुंशी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। वर्तमान मंदिर का निर्माण पारंपरिक मारू गुर्जर
चालुक्य शैली की वास्तुकला में किया गया है। 11 मई 1951 भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को पुनर्निर्मित मंदिर में ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। उन्होंने इस अवसर पर एक प्रेरणादायक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने इसे सभ्यता के नवीनीकरण की रचनात्मक इच्छा का प्रतीक बताया। आज सोमनाथ मंदिर भारतीय संस्कृति, इतिहास और धार्मिक आस्था का एक जीवंत प्रतीक है। यह मंदिर न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि यह उन अनगिनत आक्रमणों और कठिनाइयों के बावजूद भारतीय भावना की अटूट रेसिलियंस, लचीलापन और दृढ़ता का प्रमाण भी है। क्या आप सोमनाथ मंदिर से जुड़े किसी अन्य पहलू, जैसे इसकी वास्तुकला या वर्तमान ट्रस्ट के बारे में जानना चाहेंगे?